अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशीर खटक। आप देख रहे PTI न्यूज़। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहले बात करूँगा PMLN के नून लीग के बयानिया इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद आपके साथ एहसन इकबाल के कुछ अक़वाले ज़रीन है जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान में 70 साल से 75 साल से बेचता है और वो अभी बिकने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आपके साथ नून लीग के और दो चार ऐसे लोगों के बयानात है वो डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद आपके साथ शहबाज शरीफ के जो कि एक पाकिस्तानी मिस्टर बीन बन चुका है, उस हवाले से बहुत मज़ाहिया और बेहतरीन किस्म के एक वीडियो क्लिप है, टिकटॉक वीडियो क्लिप है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो ज़रूर देखिए और आपको मज़ा आएगा उस वाकई कि उसके साथ क्या हुआ शिंगाई में, और वो मजाक आपने आज तक इंटरनेशनल मंडी में नहीं देखा होगा। मैं सबसे पहले आता हूँ नून लीग के बयानिया जो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए होता है कि क्या है, वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत वाला जो बयानिया है वो अपने मौत आप मर गया, और मिसाक जमहूरियत जो कि पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था उसका जनाजा कब का निकल चुका है और निकाल दिया गया है। फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, उसके साथ एनआरओ, उसने उसमें भी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के सिवा और कुछ नहीं किया था। वो एनआरओ भी अवाम को बेवकूफ़ बनाना, अवाम के पैसे इन लुटेरों को, उन चोरों को, इन डकैत को परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ की सूरत में माफ़ कर दिया और अवाम के पैसे उड़ा दिया, जिसकी वजह से आज तक हम तकलीफ में और ख़जाना जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ये सब बातें इनके इक़्तिदार तक पहुँचने के सीढ़ियां ही होती है, इन्हें सीढ़ियों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन में उनके बयानात कुछ और इक़्तिदार में कुछ और, इससे आप सब वाकिफ है। उसके बाद में आपको एहसन इकबाल, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पिछले व्लॉग में भी, कि ये पाकिस्तान के अरस्तु है, ये पटवारियों के अरस्तु है और ये नून लीग के इन्हें घिसा पटा हुआ अरस्तु। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क में बालादस्ती आइन को हासिल है, ये तय करना होगा ताकतवर हलकों को। तो भाई ताकतवर हलके कौन है ये खुल के बता दो ना। फिर आइन की बालादस्ती, इसका मतलब है कि 70 साल से 75 साल से ये मुल्क आइन की बालादस्ती नहीं बल्कि किसी फर्द की या किसी मुक्तदर शख्सियत की, मुक्तदर हलके की एक बालादस्ती की वजह से चल रहा है, या आप लोगों की, या जरदारी की, या फजल रहमान की, या किसी इदारों की या ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती से चल रहा है। आप तो डायरेक्ट आइन पे इल्जाम लगा रहे। बहरहाल ये मुल्क के 75 साल गुजर गए जिसमें 3 दफा नून लीग की हुकूमत और 2 दफा पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। 30 साल ये दो खानदान एक दूसरे को गालम गलोच करके, एक दूसरे के खिलाफ इन्हें बोल के अवाम को बेवकूफ बना के बरसर इक़्तिदार रहे, और अभी तक ये आम आदमी से पूछते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और वो किसको हासिल है। इस सवाल का जवाब आज तक अवाम को ना हमें मिला। आज तक भाई किसको हासिल है? अगर आइन को हासिल है तो भी आप लोग आइन बनाते हैं और तोड़ते हैं। याद रखना, बनाते भी आप लोग है, तोड़ते भी आप है। अगर ताकतवर हलकों को हासिल है तो ये हलके भी आप जैसे ताकतवर लोग ही बनाते हैं। आज जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक तकर्रुर है, वो कौन कर रहे, उस पर कौन लड़ रहे, उस पर कौन जाके डाकू और इश्तिहारी लोगों से मशावरत के लिए लंदन चले गए, ये भी आप लोग कर रहे, और उस पर भी आप लोग के बयानात, हर एक के बयान दूसरे से मुख्तलिफ, और अपने यूटर्न पे यूटर्न, जो आप लोग इमरान खान को कहते थे कि वो यूटर्न मास्टर है, अब आप लोग क्या यूटर्न खान था वो, अब आप लोग को क्या नाम दिया जाए? इन्हें आप यूटर्न साजिशी लोग हैं, इस किस्म के माइंडसेट है आप लोग का। बहरहाल ये समझ में नहीं आ रहे कि अब खुदारा अवाम सारे इकट्ठे होके इमरान खान को 2/3 की अक्सरियत से वापस लाएं, तो ये मजीद बेवकूफ बनाना हमें बंद करे। ये PMLN वाले, PDM वाले, ये जो इतवारी बाजारी मदारी सियासतदान है, और मुल्क को समझदार लोगों के हाथों में दे दिया जाए खुदा के वास्ते। यानी आजकल जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इससे अगले व्लॉग में ये भी आपको साबित करूंगा कि हुकूमत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि आने वाले वज़ीर आज़म भी इमरान खान है। इसका आप मेरे आने वाले वीडियो तक इंतजार कीजिए। बहरहाल
खुर्रम दस्तगीर जो आजकल बहुत बड़े तुर्रम खान बने हुए, बहुत ज़्यादा ख़ास इन्हें बयान पे बयान दे रहे और हर रोज़ कैमरे के सामने उसकी बीमारी आने की कोशिश करता है। खुर्रम दस्तगीर का क्या बयान है कि अब शहबाज शरीफ लंदन गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले कल खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलने आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए जा रहे हैं। यानी जब वो जा रहे थे, वो जाने से पहले बयान कुछ और था और फिर यू टर्न लेके फिर बोले कि नहीं वो मिलने के लिए गए, पहले तकर्रुरी के लिए, अब कह रहे कि नहीं। जब उनको शटअप कॉल मिला मुख्तदर हलकों से और एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसने फिर अपना बयान चेंज किया और कहा गया कि नहीं तकर्रुरी के लिए नहीं बल्कि मिलने के लिए गया है। तो इनको खुद शर्म तो आती नहीं है कि वो आज कुछ और, फिर 2 घंटे बाद कुछ और, फिर कल कुछ और, फिर शाम को कुछ और, सुबह कुछ और बयान देते। लेकिन जब इमरान खान ने ये मुद्दा उठाया कि कैसे एक मुल्क के हुक्मरान आर्मी चीफ जैसे आला पोस्ट की तकर्रुरी के सिलसिले में एक इश्तिहारी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इश्तिहारी को तो पकड़ना जो ये इदारों का काम है और हुकूमत का काम है, न कि उनसे मशवरे लिए जाएं। तो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ये खुल्लम खुल्ला तजाद और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो उस पर फिर मुख्तदर ने इसको शटअप कॉल दिया और उस शटअप कॉल एस्टेब्लिशमेंट के शटअप कॉल से खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नहीं नवाज शरीफ से मिलने जा रहे। तो भाई मुल्क की हालत देखिए, यानी सैलाबजदगान और फिर उनकी जो हालत है वो देख ले। कहते हम सियासत नहीं करते, और ये मुल्क को इस हालत में छोड़ के लोगों को क्या इंप्रेशन दे रहे, बैरूनी ममालिक को क्या इंप्रेशन दे रहे। और जितने भी ममालिक के साथ उनकी शंघाई में एक मुलाकात हुई, उनसे जो भीख मांगा है, जो मदद मांगी है, उसके ऊपर कैसे इनके ऊपर इस हालत में और उसके लिए मदद देने के एक एतमाद बहाल हो जाए उनके। बहरहाल ये तमाम मामला देखकर ये लंदन में नवाज शरीफ से मिलने के लिए गया है। ये बहुत अहम मुलाकात और बहुत ख़ास मुलाकात थी, इसी वजह से अवाम को छोड़ दिया, क्योंकि अवाम के खिदमत के लिए तो आए नहीं है, ये तो अपने ख़जाना, अपने माल और अपने जो चाल है वो बचाने के लिए आए हुए, और उसके लिए ये अवाम का एक नाम इस्तेमाल करे, जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करे। बहरहाल बूट पॉलिश चेरी ब्लॉसम के काम और हरकतें यही हो सकते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ को एक बयान के नवाज शरीफ मेरे कायद है और पाकिस्तान का असासा है। वाह जी वाह, इतना बड़ा असासा मुश्किल से मिलता है, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज है। तो ये हमारी पटवारी ज़हनियत देख लो, तो पहली दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सच बोल दिया कि नवाज शरीफ बड़ा असासा है, इसमें कोई शक नहीं और मुश्किल से मिलता है, और कहीं भी मिल नहीं सकता। अगर ये एक मरतबा हमने खो दिया है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही इस किस्म के असासे और इस किस्म के नमूने हमें मिलते और हमारे अवाम के लिए अजाब नाजिल हुए हैं या मुसल्लत किए गए। यानी ये नमूने पाए जाते हैं हमारे बीच में और हमारे लिए, और इसलिए इस किस्म के असासे पाकिस्तान में ही महफूज होते और महफूज हो सकते हैं, क्योंकि बचाए भी जाते, फिर उनको इनारो भी दिया जाता है, उनके माल हाल सब कुछ बचाए जाते हैं, महफूज तरीके से रास्ते भी दी जाती है, और फिर इनके बारे में फिर वावेला मचाया जाता है, फिर उनको वापस लाया जाता है प्रोटोकॉल के साथ, फिर हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है। टिकटॉक की एक वीडियो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का मिस्टर बीन जो मार्केट में लॉन्च हुआ है वो आप देख लीजिए। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр. Hold on. Yeah. Will you help me? Yeah, it is. There you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know that. And then he finally got the headset in and his pants fell down. Oh, isn't that unbelievable? It's unbelievable. थैंक यू वेरी मच। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।